3 माह से घर में बैठे हैं अतिथि शिक्षक। नियमितीकरण की मांग को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन। पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमल में लाने की गई मांग। जी हां, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है। जी हां, वो अतिथि शिक्षक जो लगभग 15 सालों से कम मानदेय पर स्कूलों में काम कर रहे थे, इस वर्ष अभी तक उनको कहीं रखा नहीं गया है, यानी कि उन्हें बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। 2024 से 2025 के शिक्षा सत्र का 3 माह बीत गया है। अभी तक सरकार ने अतिथि शिक्षकों को स्कूल में नहीं रखा है, जिसको लेकर ब्लॉक अतिथि शिक्षक संघ 3 अक्टूबर को लांजी किरनापुर क्षेत्र के विधायक राजकुमार कर्राहे के गृह निवास पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपकर सरकार से जल्द स्कूलों में पदस्थ करने की मांग की गई है। लांजी ब्लॉक के अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन करने के संबंध में भी विधायक श्री कर्राहे को अवगत कराया है। बता दें कि इस दौरान जिले सहित सभी तहसील क्षेत्र के विभिन्न शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में काम करने वाले शिक्षकों ने क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन सौंपा और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव से नियमित करने की मांग की गई, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2 महापंचायत में की गई घोषणाओं पर अमल करने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में अतिथि शिक्षक संघ के लांजी ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रशेखर दुर्गकर ने बताया कि लांजी तहसील क्षेत्र में लगभग 350 अतिथि शिक्षक हैं, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महापंचायत बुलाकर शिक्षा विभाग में समायोजन करने, वेतन बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी, जिनका अमल अब तक नहीं हो सका है। पिछले साल वेतन बढ़ाए जाने संबंधी आदेश जारी हुआ था, हालांकि उसके बाद से बढ़ा हुआ वेतन तो दूर, नियमित वेतन भी अब तक नहीं मिला है। पिछले कई महीनों से बिना वेतन के ही अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। वर्षों से ठगे जा रहे अतिथि शिक्षक। जी हां, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 2 दशक से अतिथि शिक्षकों को भर्ती कराकर और भर्ती करके पठन पाठन का कार्य कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लाखों ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो कई वर्षों तक नौकरी किए हैं और अब बेरोजगार होकर गए घर बैठकर उन्हें उम्मीद थी कि सरकार किसी न किसी रूप में उन्हें स्थायी नौकरी देगी, लेकिन 20 वर्षों से अतिथि शिक्षक के स्थायित्व को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और नतीजा यह है कि समय पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री की थी घोषणाएं। जी हां, अतिथि शिक्षकों ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसमें अतिथि शिक्षकों के अनुबंध पूरे 1 साल का होगा। शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 25% की जगह 50% आरक्षण मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार अतिथि शिक्षकों को प्रति वर्ष 4 और अधिकतम 20 बोनस मिलेगा। बता दें कि महीने की निश्चित तारीख को मानदेय मिलने की व्यवस्था की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में काम किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की उक्त घोषणाएं जो अभी तक महज घोषणाएं ही बनकर रह गई है। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के अनुसार हम लोग यहाँ पर स्कूल में पढ़ा रहे हैं और 15 वर्षों से हम सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बावजूद पिछले साल जब 2 सितंबर 2023 में पंचायत की गई, उसमें हमको बुलाया गया और बुलाने के बाद हमको आश्वासन दिया गया कि सरकार हमारी विभागीय परीक्षा लेगी और हमको नियमित करेगी, लेकिन आज 1 वर्ष होने के बाद भी ये कोई काम नहीं किया गया। कोई भी हम लोगों को विभागीय परीक्षा नहीं कराई गई और हमारा मानदेय भी हमको समय पे नहीं दिया जाता। और अब सरकार ने एक अलग नीति बना दी है कि ट्रांसफ़र, अतिशेष, प्रमोशन निकाल कर हमको साल में इस साल हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है और हर 2 महीने में सारे अतिथि एक एक करके बाहर होते चले जा रहे हैं। हमारे भविष्य का क्या होगा? हमने 15 साल इस मध्य प्रदेश में जो सेवा दी है उसके बदले में हमको कुछ भी नहीं मिला। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमको परमानेंट करे और हमारे भविष्य को सुधारे। समस्या ऐसे तो बहुत बड़ी है। मैं डालन प्रसाद दसरिये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहला में कार्यरत हूँ और शिक्षक के रूप में। हाँ सर, मैं आज से लगभग 13 वर्ष हो गए मुझे अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए। पहले भी मैंने
कार्य किया है कम मानदेय पर, लेकिन हमने बहुत सारे सरकार से मांग रखी है, पहले भी रखा है, अभी भी रखते आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को अभी तक कोई हमारा मतलब सुनवाई नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम घोषणा की थी 2 सितंबर 2023 को कि आप लोगों की एक महापंचायत आयोजित की जाएगी। उस संबंध में हम लोग भोपाल भी गए थे, काफ़ी संख्या में हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी तो उसमें नियमितीकरण की चर्चा की गई थी कि अनुभव के आधार पर आपको प्रत्येक साल 10 अंक दिए जाएंगे, 50% आरक्षण दिया जाएगा जो भर्ती आएगी उसमें, है ना, और आपको पद से रिक्त नहीं किया जाएगा, साल भर का अनुबंध होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा कि जो साल भर का जो आपने अनुबंध किया था, तो किस सत्र में अतिथि शिक्षक क्यों बाहर हो रहे हैं, क्या कारण है उसका? तो यही है कि अगर ऐसी पॉलिसी आपको बनानी है तो गर्मी की छुट्टी में बनाइए, ताकि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो और हमारे साथ भी खिलवाड़ ना हो। हमें बीच रास्ते पर निकाल दिया जाता है और उसके बाद हम करेंगे क्या? भोपाल में भी आंदोलन किया था, क्या भोपाल में भी आंदोलन किया था। इसके पहले कल जो आंदोलन किए थे, काफ़ी संख्या में हमारे अतिथि शिक्षक यहाँ से गए थे और बहुत लोगों ने लाठी खाई भी है, बहुत मार सहा भी है, लेकिन उनकी सरकार की तरफ से कोई आया भी नहीं सुनवाई के लिए। तो मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी आज हमारी ऐसी स्थिति है, तो क्या ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी? अन्य राज्य सरकार की तरह जैसे छत्तीसगढ़ में किया गया नियमितीकरण तो नहीं किया गया, बस उनके पद को स्थायी तो माना गया। क्या ऐसी पॉलिसी हमारे मध्य प्रदेश में नहीं बन सकती? क्या हम इसी तरह बेरोजगार होते रहेंगे 20 सत्र में छोड़ने के कारण? क्या हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज बाहर जा कर के कुछ जॉब में लग गए हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, और हम देखो यहीं के यहीं पढ़ रहे हैं। पहले भी गुरुजियों की तर्ज पर उन्हें नियमित किया गया था अभिभावी परीक्षा के आधार पर या कुछ परसेंटेज के बेस, तो उसी आधार पर कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई किया जाए या कुछ ऐसा नियम बनाया जाए जिससे हमारा नियमितीकरण हो। और वैसे भी 2 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी की थी कि आपकी पात्रता परीक्षा के आधार पर आपको नियमित किया जाएगा। तो वो आज 1 साल हो गया, इस संबंध में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है? तो मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए। देखिए, हमारी जो सरकार है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के समय में और डॉक्टर मोहन यादव जी के समय में हमारे जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनका पूरा ध्यान हमारी सरकारें रख रही है। और आपने देखा होगा कि पहले जो आप लोगों का मानदेय था जो 5,000 रुपये था, उसको 10,000 रुपये, 7,000 जिनका मानदेय था उनको 14,000 रुपये, जिनका मानदेय वर्ग 1 वालों को जो 9,000 रुपये था उसको 18,000 रुपये देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और निश्चित तौर से जिस तरह से इनकी मांग है कि पूरे सत्र में जब प्रमोशन हो रहा है या फिर कोई ट्रांसफ़र होकर अगर कोई टीचर आ रहा है तो इस समय में उस विषय के टीचर को वहाँ से निकाल दिया जा रहा है अतिथि शिक्षक को, जबकि लगभग 1 साल तक के वो शिक्षकों को रखना चाहिए। तो इनकी सबकी मांग है कि कम से कम 1 साल तक के वो रहें, यथावत रहें। और जिनने अपनी सेवाएं लगभग 5 साल से ऊपर विभाग को दिया है, शिक्षा विभाग को दिया है, तो उनके लिए सरकार को कुछ न कुछ अच्छा सोचना चाहिए। उस बात के लिए मैंने इनको आश्वस्त भी किया हूँ कि जब हमारे शिक्षा मंत्री जी लांजी क्षेत्र के अंदर में आएंगे तब हम उनसे चर्चा करेंगे और 10 मिनट का समय आप लोगों के साथ उनको बैठा लेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि वे आने वाले समय में अतिथि शिक्षकों का जो है महापंचायत बुलाएं और उनकी कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको सुन करके आप इनको निराकरण करने का कष्ट करें। उन्होंने विरोध प्रदर्शन भोपाल में किया था, लाठीचार्ज भी हुआ था, इस संबंध में क्या बोले? अब उसमें क्या है कि सरकार कभी नहीं चाहती, वो तो अपने पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को अपने बच्चे की तरफ पालन पोषण करती है और सरकार दे रही है। लेकिन हो सकता है कि किसी अगर पुलिस अधिकारी ने इस तरह की अगर हरकतें किया है तो सरकार उसको सजा देगी। और निश्चित तौर से हम आप लोगों के साथ में खड़े हैं। अगर ऐसा कुछ जो कल के दिन हुआ है उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री से चर्चा करेंगे।